ई वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कविराज भूषण। रीतिकालीन काव्य धारा में कविराज भूषण का महत्वपूर्ण स्थान है। बिहारी और केशवदास, इसके बाद अगर किसी महत्वपूर्ण कवि का नाम लिया जाता है तो वो है कविराज भूषण। स्नातक द्वितीय वर्ष की रीतिकालीन काव्य पुस्तक है, उसमें चौथे स्थान पर संकलित हैं कविराज भूषण, जिनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ और 1715 ईस्वी में उनकी मृत्यु मानी जाती है। भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने वाले ऐसे रीतिकालीन कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्व ख्याति अर्जित की। यानी कि रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, लेकिन रीतिकाल में वीर रस की कविता को प्रवाहित करने वाले एक श्रेष्ठ ओजस्वी कवि के रूप में कविराज भूषण को माना जाता है। भूषण रीतिकाल के प्रमुख जो कवि हैं उनमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और विशिष्ट स्थान भी रखते हैं, इसलिए कि उन्होंने न केवल रीति ग्रंथों का निर्माण किया, न केवल अन्य प्रकार की रचनाओं का निर्माण किया, उन्होंने अपनी रचनाओं में वीर रस की प्रस्तुति प्रमुख रूप से साहित्य के क्षेत्र में प्रस्तुत की, जिसके लिए वो अजर और अमर है। रीतिकाल में जब सारे कवि, हम बात करते कि जब श्रृंगार की बात कर रहे थे तो कविराज भूषण उनसे सबसे अलग होकर के वीर रस की बात कर रहे थे। भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूट के राजा रुद्रसा के पुत्र हृदयराम ने प्रदान की। ये मोरंग, कुमायूं, श्रीनगर, जयपुर, जोधपुर, रीवा, शिवाजी और छत्रसाल आदि के आश्रय में रहे, परंतु इनके पसंदीदा जो नरेश थे वो शिवाजी और बुंदेला के छत्रसाल थे। यानी कि जिन आश्रयदाताओं का चरित्र इनको पसंद आया वो प्रमुख रूप से महाराज शिवाजी और बुंदेला के छत्रसाल महाराज थे। इनके वास्तविक नाम का तो किसी को पता नहीं है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इनकी पालकी को स्वयं महाराज छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था और दो नायकों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और अद्भुत प्रतिभा का चित्रण इन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। चाहे वो अन्याय के प्रति दमन में तत्पर रहे हों, चाहे हिंदू धर्म के संरक्षक के रूप में उनको माना जाता है। दोनों के दोनों जो वीर कवि थे वो शिवाजी और छत्रसाल महाराज थे, जिनकी स्तुति में इन्होंने अपने ग्रंथ भी लिखे हैं। भूषण के बारे में, जीवन के बारे में तो बड़ी संदिग्ध अवस्था है कि भाई उनके बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग जो मतभेद हैं उनकी चर्चा की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो कन्याकुब्ज ब्राह्मण थे और इनके छोटे भाई थे चिंतामणि और मतीराम, दोनों ही रीतिकाल के कवि हैं, क्योंकि चिंतामणि को रीतिकाल का कालक्रम के आधार पर प्रवर्तक माना जाता है और मतीराम अंतिम अवस्था के कवि थे, जिनको एक प्रसिद्धि मिली थी प्रकृति चित्रण को लेकर के। कविराज भूषण ने अपने काव्य में, अगर उनकी काव्य रचनाओं की बात करें हम, तो 6 ग्रंथों की चर्चा इसमें होती है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दूषण उल्लास। इस बारे में थोड़ा सा मतभेद है विद्वानों का, क्योंकि प्राचीन जो लेखक थे उन्होंने भूषण के 4 ग्रंथों का उल्लेख किया था। शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, इन 4 ग्रंथों का उल्लेख किया था। लेकिन मिश्र बंधुओं ने उक्त 4 ग्रंथों के अतिरिक्त भूषण की 2 अन्य कृतियां और मानी हैं। मिश्र बंधु, आपको ध्यान हो, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा था 1913 में, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, जो शिवा बावनी और छत्रसाल दशक के नाम से प्रसिद्ध है। ये 2 ग्रंथ और हैं। इस प्रकार से अगर कुल मिलाएं तो 6 ग्रंथों की चर्चा उसमें होती है। लेकिन कहते हैं कि अभी तक विभिन्न जो खोज और अनुसंधान हुए हैं उनमें इनकी 3 रचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसमें शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। इसके अलावा जो भूषण हजारा की बात करते हैं, भूषण उल्लास की बात करते हैं और दूषण उल्लास की बात करते हैं, अभी तक इनका कोई पता नहीं चल सका। अगर इन ग्रंथों में हम देखें तो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो शिवराज भूषण ग्रंथ है, क्योंकि रीतिकाल में एक रीति ग्रंथ लिखने की एक परंपरा चल रही थी, उससे भी भूषण हैं वो अलग नहीं हुए। उन्होंने
अपने शिवराज जो भूषण ग्रंथ है उसमें अलंकारों का विवेचन किया, और विवेचन इस प्रकार से उन्होंने किया कि अपने आश्रयदाता पराक्रमी शौर्य हिंदू के संरक्षक महाराज शिवाजी के चरित्र गान के साथ साथ उन्होंने अलंकार विवेचन भी किया। वो इस प्रकार के, क्योंकि जो शिवराज भूषण है वो 385 पद्यों का एक बड़ा ग्रंथ है, इसे लक्षण ग्रंथ के रूप में भी माना जाता है। इसमें कहा जाता है कि एक और तो उन्होंने अलंकारों के उदाहरण और लक्षणों का निरूपण किया, और दूसरी ओर अलंकारों के उदाहरण के रूप में शिवाजी के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन किया है। शिवा बावनी में केवल 52 कवित्त हैं, मात्र 52 कवित्त हैं, जिनमें शिवाजी के सौभाग्य, शौर्य, पराक्रम आदि का ओजपूर्ण निरूपण हुआ है। इसके अतिरिक्त जो छत्रसाल दशक है, केवल 10 कवितों के अंतर्गत बुंदेला महाराज छत्रसाल की शौर्य गाथा कही गई है, और कहते हैं कि इन्हीं ग्रंथों के आधार पे हम कविराज भूषण की समीक्षा करते हैं, उन्हें रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत रखते हैं, उसे वीर काव्यधारा के अंतर्गत रखते हैं। और जो हमारे हिंदी साहित्य में वीर काव्यधारा की एक श्रेष्ठ परंपरा रही है आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, उसमें मध्यकाल के सबसे श्रेष्ठ कवि के रूप में कविराज भूषण को माना जाता है, जिन्होंने इस प्रकार के वीर योद्धा, पराक्रमी, राष्ट्र के सुरक्षा के प्रति प्रबल समर्थक महान आश्रयदाताओं की स्तुति की है, जो वास्तव में इसके लायक थे, जो वास्तव में इसके योग्य थे। अब हम बात करते हैं कि शिवराज भूषण के काव्य रचना जो रही है उसमें क्या प्रमुख है। तो उसमें उन्होंने केवल और केवल अलंकारों की विवेचना की है, और अलंकारों के पहले लक्षण दिए, उसके बाद उनका उदाहरण दिया, उदाहरण के रूप में शिवाजी के ये चरित्र का वर्णन किया है। आइए आज हम उनके पद पढ़ते हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। पहला पद है, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरि सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन की नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। एल फेल खेल बेल खलक में गेल गेल गजन की ठेल पेल सैल उसलत हैं। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा वार यूं हालत है। कविराज भूषण कहते हैं कि जब महाराज शिवाजी युद्ध लड़ने के लिए, या कह सकते युद्ध जीतने के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो किस प्रकार की स्थितियां बन जाती हैं, किस प्रकार का वातावरण बन जाता है, उस वातावरण का चित्रण यहाँ पर उन्होंने बड़े सुंदर प्रकार से किया है। कहते हैं कि जब राजा शिवाजी महाराज अपनी चतुरंगिनी सेना जो है, यानी कि पैदल सेना, रथ सेना, अश्वारोही सेना और गज सेना, जो 4 प्रकार की सेना है, उसको सजा करके अपने अंग प्रत्यंग में उमंग धारण करके सरजा के शिवाजी महाराज जब युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं। देखिए इस पंक्ति में देखिए कि युद्ध लड़ने के लिए प्रस्थान नहीं करते हैं, युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भूषण भनत नाद बिहत नगारन की नदी नद मद गैबरन के रलत। और जब वो चलते हैं और उनके हाथी जब चलते हैं, रेलम पेल होती है, तो कविराज भूषण भनत वर्णन करते हैं कि नगाड़ों की बेहद गंभीर गर्जना होने लग जाती है, बजने लग जाते हैं, स्वर होने लग जाता है, और नदी नद और नदियाँ और जो नाले हैं वो मद यानी कि हाथियों के मद से गैबरन में रलत हैं, यानी कि गैबरन हाथियों के जो गंड स्थल से निकलने वाला जो मद है या जो पसीना है, उससे नदी नाले बन जाते हैं, या नदी नालों में वो पानी प्रवाहित होने लग जाता है। अतिशयोक्ति वर्णन है। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल गजन की ठेल फेल सैल उसलत। और कहते हैं कि जब इस प्रकार से प्रस्थान करते हैं तो बड़ी भीड़ बढ़ जाती है, और एल फेल अफरा तफरी मच जाती है, खेल फेल धक्का मुक्की मच जाती है। और कहते हैं इस खलल में गेल गेल यानी कि गली गली में, मार्ग मार्ग पर गजन की, हाथियों की जो ठेलम ठेल होती है, रेलम पेल होती है, धक्कम धक्की होती है। कहते हैं सैल उसलत हैं कि पर्वत के पर्वत हैं वो क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा वार यूं हालत है।
और आकाश में जो चमकने वाला जो सूर्य है वो भी तारे के समान टिमटिमाता हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि हाथियों के, घोड़ों के, पैदल सेना के पैरों से, खुरों से, कदमों से पृथ्वी पे इतनी मिट्टी उछलने लग जाती है, आकाश धूल दूषित हो जाता है और उस धूल दूषित आकाश में से सूर्य की चमक वो मंद पड़ जाती है और वो तारे के समान टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। और कहते हैं कि इस कारण से समुद्र उस धूल के कारण थाली पर रखे गए पानी अथवा पारे की तरह हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। समुद्र भी इस प्रकार का दिखाई देता है। तो इस प्रकार का सुंदर चित्रण कवि ने अपनी कल्पना के चमत्कार के आधार पर किया है, जिसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है और उसमें उदाहरण अलंकार भी है। मनहरण कवि की सुंदर योजना इसमें देखने को मिलती है। अगला पद है, बाने पहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के, नग बहराने ग्राम नगर पराने सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, हाथिन के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भोन को भजाने अली छूटे लट केस के, दल को दरारन ते कमठ करारे फूटे केस, कैसे पात बिहराने फनसेस के। आगे बढ़ते हुए कविराज उन योद्धाओं के शौर्य, उनके प्रभाव, शत्रु में जो भयाक्रांता है उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर वीर रस की प्रस्तुति कर रहे हैं। बड़े उत्साह और जोश के साथ कविराज भूषण कह रहे हैं कि बाने फहराने गहराने घंटा गजन की, कि उनके जो भाले हैं उनके ऊपर जो झंडे उन्होंने टांग रखे हैं, फहराने वो फहर रहे हैं, गहराने घंटा गजन की, और हाथियों के गले में जो घंटे बांध रखे हैं वो गहरा रहे हैं, बहुत तीव्र स्वर कर रहे हैं, बज रहे हैं तेज। ना ही ठहराने राव राने देश के, और जब उनको ये पता लगता है, राव राने यानी कि छोटे छोटे जो राव हैं, जो राजा हैं देश प्रदेश के, जब उनको ये पता लगता है कि शिवाजी महाराज युद्ध करने के लिए प्रस्थान कर गए हैं, तो वो अपने स्थान पर ठहरते नहीं, वहाँ से चले जाते हैं, सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। नग भैराने ग्राम नगर पराने सुनी, और कहते हैं कि नग यानी कि पर्वत के पर्वत भरभरा करके गिरने लग जाते हैं, ग्राम नगर पुराने पुनी, और ग्राम और नगर में रहने वाले जो निवासी हैं पुराने यानी कि प्रस्थान कर जाते हैं भय के कारण। बाजत निशाने शिवराज जो निशान के, और कब प्रस्थान कर जाते हैं ग्रामीण और शहर के व्यक्ति, कि जब बाजत निशाने, कि जब नगाड़े बजने लग जाते हैं, शिवाजी महाराज के नगाड़े बजने लग जाते हैं, युद्ध का संकेत जब होता है, तो नगर और शहर के लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं, पर्वत के पर्वत दरकने लग जाते हैं। हाथिन के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के, और कहते हैं कि हाथी जो हाथिनी हैं, जो हाथी हैं, उनके ऊपर जो एक होदा बना रहता है जिसमें युद्ध करने वाला बैठता है, तो योद्धा बैठता है। कहते हैं कि वहाँ बैठे हुए जो उनके जो अंकुश ले रखा उन्होंने हाथों में, वो उस कुंभ कुंजर यानी कि उसके कुंभ यानी कि हाथी के मस्तक पर, कुंजर यानी कि हाथी के मस्तक पर बार बार प्रहार करते हैं, उनमें जोश और उत्साह लाने के लिए। भवन को भजाने अली छूटे लट केस के, और भवन यानी कि भवन यानी कि घर से सारे जो राजा हैं वो डर के मारे भग जाते हैं, और नायिकाओं के अली छूटे लट केस के, और नायिकाएं जो हैं राजकुमारियां हैं, उनके लटों में जो भरमर लटकते रहते हैं वो भी वहाँ से छूट जाते हैं, गिर जाते हैं। दल को दरारन ते कमठ करारे फूटे, और कहते हैं कि शिवाजी महाराज की इस विशाल का इस सेना के दबाव और प्रभाव के कारण दल को दरारन यानी कि उसकी सेना के प्रभाव के कारण कमठ करारे फूटे, कच्छप जिस पर धरती को टिका होना माना जाता है, कहते हैं उसकी कमर यानी कि उसकी पीठ में भी दरारें आ जाती हैं, वो फूट जाती है। केरा कैसे पात बिहराने फन शेष के, और केले के पत्ते के समान बिखर जाता है कौन? शेषनाग का फन। ये हमारी कल्पना ही मानी जाती हैं कि कच्छप की पीठ पे पृथ्वी टिकी हुई है, बैल के सींग पे पृथ्वी टिकी हुई है, और शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है। इस प्रकार की हमारी कल्पनाएं हैं। तो कहते हैं कि वो जो शेषनाग का जो फन है वो भी फैल जाता है, क्योंकि सेना के प्रस्थान के कारण उन पर दबाव पड़ने लग जाता है। इस प्रकार से सुंदर अतिशयोक्ति वर्णन हुआ है।
अगला पद है, वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रस न सुघर में, हिंदुन की चोटी राखी रोटी राखी है सिपाहीन की, कंधे में जनेऊ राख्यो रामाला राखी घर में, मीड़ी राखे मुगल मरोड़ी राखे पातशाह, बैरी पीसी राखे बरदान राख्यो कर में, राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल सौ धर्म राख्यो घर में। बहुत सुंदर चित्रण यहाँ पर हुआ है कि किस प्रकार से महाराज शिवाजी ने हमारी संपूर्ण संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे धर्म, हमारे हिंदुत्व की सुरक्षा उन्होंने की। विदेशी आक्रांताओं से हमें किस प्रकार से सुरक्षित रखा और उनके मन में किस प्रकार से भय व्याप्त रखा, जिसके कारण वो हमें और भी ज़्यादा आताई नहीं कर सके। हमारी जो संस्कृति थी, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ थे, उनकी सुरक्षा उन्होंने की, हमारे लोगों की रोटी और रोजी की सुरक्षा उन्होंने की। इस प्रकार का सुंदर चित्रण यहाँ पर कवि भूषण कर रहे हैं। क्या कहते हैं कविराज भूषण उनका गुणगान करते हुए कि शिवराज भूषण कहते हैं कि वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, कि शिवाजी की जो तलवार की ताकत है, उन्होंने हमारे वेदों को प्रकट रखा, हमारे वेदों को सुरक्षित रखा, पुराण पर सिद्ध राखी, और हमारे पुराणों की जो प्रसिद्धि है, जो महिमा है, उसको अखंड रखा, उसको सुरक्षित रखा। राम नाम राख्यो, और कहते हैं अपने शौर्य और धर्म विरोधियों का विनाश करके उन्होंने वेदों और पुराणों की सुरक्षा की, और राम का नाम है वो जनता के मन में रखा। रसना सुघर में, सुंदर अपनी रचना पर, अपनी जिह्वा पर राम के नाम के उच्चारण को सुरक्षित रखा, न केवल स्वयं के बल्कि जनता के। और वो किस आधार पर रहा? क्योंकि उन्होंने अपने विरोधियों, अपने शत्रुओं में इस प्रकार का भय व्याप्त कर दिया कि वो किसी भी आम व्यक्ति को राम का नाम लेने से रोक नहीं पा रहे थे। हिंदू ने की चोटी राखी, और हिंदुओं की चोटी की सुरक्षा की, जो हमारे धर्म की प्रतीक है, उसकी सुरक्षा की। रोटी राखी है सिपाहीन की, और हमारे सिपाहियों की जो जीविका है उसको बचाया। कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में, हिंदुओं की जनेऊ जो प्रतीक होती है, और जो चोटी प्रतीक होती है, और जो माला हम गले में रखते हैं वो प्रतीक होती है। इन सभी को सुरक्षित रखा किन्होंने? शिवाजी महाराज ने। मीड़ी राखे मुगल, और कहते हैं मसल करके राखे, मुगलों को उन्होंने मसल के राखे, मरोड़ी राखे पातशाह, और जो बादशाह उनको मरोड़ करके रखा, मसल करके रखा, दबा करके रखा, दमन करके रखा, और उनके अभिमान को चूर कर दिया। बैरी पीसी राखे बरदान राख्यो, और अपने वैरियन की दुश्मनों को पीस करके रखा, दबा करके रखा, बरदान राख्यो कर में, और अपने हाथ में वर को सुरक्षित रखा, हाथों में श्रेष्ठ दान देने की क्षमता भी उन्होंने रखी। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे सब धर्म राख्यो कर, और राजन की हद राखी, और जो राजाओं की हद थी, जो सीमाएं थी, उन सीमाओं में और मर्यादाओं में रखते हुए उनकी सुरक्षा की। और कहते हैं कि शिवराज महाराज शिवराज ने अपने तेग बल तलवार के बल से देव राखे, देवों को सुरक्षित रखा, देवल यानी कि हमारे धार्मिक स्थलों को सुरक्षित रखा, और स्वयं के धर्म को घर में सुरक्षित रखा। इस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण मातृभूमि की और धर्म की सुरक्षा की। यानी कि उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के धार्मिक अत्याचारों से शिवाजी ने हिंदू धर्म की किस तरह से रक्षा की है, उसका वर्णन यहाँ पर उन्होंने सुंदर रूप से किया। और इसमें पद में हम कह भी सकते हैं कि ऐतिहासिक सत्य है कि उस काल में जो विदेशी आक्रांता थे, उन्होंने किस प्रकार से आक्रमण करके हमारी धर्म, सभ्यता, संस्कृति, मंदिर, इनको जर्जर किया, इनको तोड़ा, उनको नष्ट किया। उनकी सुरक्षा के लिए महाराज शिवाजी ने अपनी तलवार उठाई, और उस तलवार के बल पर हमारे धर्म की, हमारे मंदिरों की, हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की सुरक्षा की। इसलिए वो एक राष्ट्रीय योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, जिनका यशगान स्वाभाविक है, न कि काल्पनिक होकर की। धन्यवाद।